एक बात बोलूं, देखिए कानून क्या करेगी वो जाने। मेरा इसमें सीधा सवाल है, क्या आईबी, सीबीआई, ईडी ये सारे लोग चुनाव के समय ही इतनी तत्परता क्यों दिखाते हैं? 9 साल तक मोदी जी चुप क्यों थे? और क्या समझौता था तेजस्वी जी और मोदी जी के बीच? क्या भाजपा और भाजपा के गठबंधन के लोग दूध के दूल्हे हैं और सारे विपक्ष चोर हैं? और चोर हैं तो शरद पवार जी के भतीजे रातों रात चोर से अच्छे हो जाते हैं, और ममता दीदी का सारा जो बीजेपी जाता है अच्छा हो जाता है। ईओ की जांच सारे मंत्री से नीतीश कुमार जी डर किससे रहे? ईओ की जांच बीजेपी की 17 साल रही, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन नेता है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका पैसा जमीन, मॉल, शराब, दुनिया के सारे चीजों में लगे हुए हैं? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सीबीआई, ईडी और अन्य तरह के जांचों के ऊपर आज जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जबरदस्त कटाक्ष किया है, जबरदस्त प्रहार किया है। और ये प्रहार सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब भी चुनाव आता है या इस तरह का कोई माहौल आता है देश में, तो ये जो हथकंडा अपनाते हैं एक संस्था की तरह, चुनाव आयोग, भाजपा और आरएसएस जैसे संस्थाओं की तरह, पार्टियों की तरह सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का उपयोग, दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। और क्या कुछ कहा है इन्होंने, ये पूरी जानकारी हम आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। जरा सुनिए पप्पू यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं और क्या रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बोलूं, देखिए कानून क्या करेगी वो जाने। मेरा इसमें सीधा सवाल है, क्या आईबी, सीबीआई, ईडी ये सारे लोग चुनाव के समय ही इतनी तत्परता क्यों दिखाते हैं? 9 साल तक मोदी जी चुप क्यों थे? और क्या समझौता था तेजस्वी जी और मोदी जी के बीच? पहले वो बता दें। नीतीश कुमार जी से गठबंधन नहीं हो इसीलिए आप रोक के रखे थे 4 सीट, और जैसे ही गठबंधन हुआ 24 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं सबको। तो क्या ये तरीका सही है? येदियुरप्पा या मध्य प्रदेश का सरकार गिराना, कर्नाटक का सरकार गिराना, महाराष्ट्र का सरकार गिराना, क्या ये सीबी और ईडी के तहत नहीं आ रही है? क्या भाजपा और भाजपा के गठबंधन के लोग दूध के दूल्हे हैं और सारे विपक्ष चोर हैं? और चोर हैं तो शरद पवार जी के भतीजे रातों रात चोर से अच्छे हो जाते हैं, और ममता दीदी का सारा जो बीजेपी जाता है अच्छा हो जाता है, और जो बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करता है वो चोर हो जाता है। तो 25 तारीख को कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट तय करेगी क्या होना है, उस पर मेरा नहीं। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई का जो तरीका है उसका हम निंदा करते हैं, और वो सही तरीका नहीं। तो लालू यादव के पास इतना संपत्ति है, 5 करोड़ गिरिराज सिंह के पास नहीं था? क्या भारत के और लोग नहीं थे? और नहीं थे सारे लोगों के पास? आप ईओ की जांच सारे मंत्री से नीतीश कुमार जी डर किससे रहे? ईओ की जांच बीजेपी की 17 साल रही, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन नेता है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका पैसा जमीन, मॉल, शराब, दुनिया के सारे चीजों में लगे हुए हैं? कौन बड़े पत्रकार है जिसके पास पैसा नहीं है? कौन बड़ा घराना है कॉर्पोरेट जिसका अच्छा माला चलमाला बिल्डिंग है? सबकी समीक्षा हो। समीक्षा सिर्फ लालू यादव का हो क्या? और लोगों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? गलत है अर्जित करना। नेता तो पैसा के लिए चुनाव लड़ते हैं, अर्जित करने के लिए। कहां से 20 करोड़ रुपया खर्चा, 100 करोड़, 100 पे 200 करोड़ खर्चा होता है? तो सबसे पहले अर्जित तो
मोदी जी और अमित शाह जी की है। अदानी ने दुनिया का सबसे पहले ईडी अदानी को जाए। गलत तरीके से अदानी अंबानी ने पैसा किया है। बारे वाह, बोलिए। गांधी से माफी की मांग हो। तो सुना आपने, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब भी चुनाव का माहौल आता है तो एक पार्टी की तरह ऐसी संस्थाओं का प्रयोग करना बखूबी जानती है भारतीय जनता पार्टी। कुछ बातें और भी हुई, कई ऐसी बातें हुई विधानसभा के चुनाव के ऊपर, लोकसभा के चुनाव के ऊपर। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर सीमांचल जो है वो चुनाव गाह बना लिया है सभी लोगों ने। पहले अमित शाह आए, उसके बाद महागठबंधन वहाँ रैली की, उसके बाद फिर MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, वो शिरकत कर रहे हैं सीमांचल में। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर उस माटी को बिकने नहीं देंगे। चुनाव गाह जो बना रहे हैं लोग, इसे हम रोकने का हरदम प्रयास करेंगे। और ऐसे कई बातों को लेकर आड़े हाथों लिया है वर्तमान स्थिति को देखते हुए। चलिए, और भी हम खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। तब तक ये पूरा जो वीडियो है इसे आप सुनिए।